हमारे देश में कुछ भी संभव है, What the dog doing? लेकिन लोग नई गाड़ी ना खरीदें, ये असंभव है। 2026 के पहले 6 महीनों में लगभग 26 लाख गाड़ियां बिकी हैं। पहले 6 महीनों में 2025 के पहले 6 महीनों के मुकाबले ये 4 लाख गाड़ियां ज्यादा है और अभी भी 6 महीने बाकी हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले 6 महीनों की टॉप 10 गाड़ियों की और उनके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग इन्हीं 10 गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी पिक करते हैं। शुरू करें तो नंबर 10 पे है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। अब जब हम स्कॉर्पियो की बात करते हैं तो उसके अंदर स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों इंक्लूडेड होती हैं। अब स्कॉर्पियो जो है उसका अपना एक बहुत बड़ा कल्ट है। स्कॉर्पियो क्लासिक जितनी रूरल में फेमस है उतनी ही अर्बन में भी फेमस है और जो लोग जिनको एक मॉडर्न टच चाहिए वो स्कॉर्पियो की तरफ जाते हैं। अब प्रोस एंड कॉन्स की अगर बात करें, पहला प्रो, इनके डीजल इंजन रिलायबल हैं, काफी स्मूथ भी हैं और एक बढ़िया टॉर्क देते हैं जो लोगों को चलाने में बहुत मजा आता है। दूसरा प्रो, लुक्स। जब स्कॉर्पियो आप देखते हैं तो हर एक एंगल से मस्कुलर लगती है। तीसरी चीज, कैबिन एक्सपीरियंस। अगर आप स्कॉर्पियो क्लासिक देखें तो उसके अंदर भी अच्छे फीचर्स आते हैं। अगर आप स्कॉर्पियो एन देखें, अभी हाल फिलहाल में ही स्कॉर्पियो अपडेट हुई है तो उसके अंदर एक पैनोरामिक सनरूफ आ गई है, बड़ी टच स्क्रीन आ गई है, डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले है। तो बेसिकली आपके पास सारे मॉडर्न फीचर्स गाड़ी में है। अब अगर कॉन्स की बात करें तो पहला जो है वो है फ्यूल एफिशिएंसी। डीजल की फ्यूल एफिशिएंसी यूजुअली अच्छी मानी जाती है लेकिन स्कॉर्पियो के केस में वो ऐसा है नहीं। दूसरा कॉन, कुछ लोगों को इन गाड़ियों की राइड क्वालिटी थोड़ी सी बाउंसी लग सकती है, कुछ लोगों के लिए इनमें बॉडी रोल जो है वो थोड़ा एक्सेप्टेबल लिमिट से ज्यादा हो सकता है। तीसरी चीज, कुछ लोगों के लिए महिंद्रा का सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत खराब हो सकता है। अगली गाड़ी है Hyundai Creta। एक वेल राउंडेड पैकेज है Creta। आपको अच्छे फीचर्स मिलते हैं, बढ़िया इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, बेसिकली जो भी चीजें जो आपको अच्छा ओनरशिप एक्सपीरियंस दे सकती है वो सब है इस गाड़ी में। अब अगर प्रोस की बात करें तो पहला है, इस गाड़ी के साथ आपके पास सारे इंजन ऑप्शंस हैं और ये सारे इंजन ऑप्शंस काफी रिलायबल भी हैं और काफी रिफाइंड भी हैं। सेकंड, Creta जो है वो काफी फीचर लोडेड गाड़ी है तो आपको जितने भी काम के फीचर्स है ना वो इस गाड़ी में मिल जाएंगे। तीसरा प्रो, आपको बहुत मुश्किल से ऐसे Creta ओनर्स मिलेंगे जो कंप्लेंट करेंगे कि हमारी गाड़ी में कोई दिक्कत आई है या खराबी हो गई है। ट्रस्ट जो है वो Creta ने अपना जीता है इंडियन मार्केट में। अब अगर कॉन्स की बात करें, पहला कौन है, कुछ लोगों के लिए Creta की स्टाइलिंग अच्छी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए खराब भी हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से जज कर लीजिएगा। और जो दूसरा कौन है वो है स्टीयरिंग फीडबैक। कुछ लोगों के लिए इसका जो स्टीयरिंग है उसमें इनफ फीडबैक नहीं है, चलाने में बहुत वेग लगता है। आठवीं जो गाड़ी है वो है मारुति फ्रॉन्क्स। अब फ्रॉन्क्स जो है वो एक क्रॉसओवर है, बेसिकली हैचबैक और एसयूवी का एक सॉर्ट ऑफ ब्लेंड है। इस गाड़ी के प्रोस की बात करें तो पहली चीज, मारुति है तो आपके पास रिलायबल इंजन ऑप्शंस होने ही वाले हैं, इंजन काफी स्मूथ है, चलाने में आपको मजा आने वाला है। दूसरा प्रो है फीचर्स। अब मारुति ने जब से फीचर्स पे फोकस करना स्टार्ट किया है तब से उनकी गाड़ियों में आपको काम के फीचर्स सारे मिल जाएंगे। तीसरी चीज, सस्पेंशन। मारुति की गाड़ियों के सस्पेंशन जो है वो काफी कंफर्टेबल होते हैं, काफी प्लश होते हैं, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब अगर कॉन्स की बात करें तो पहला जो कौन है, फ्यूल एफिशिएंसी। फ्रॉन्क्स का जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी आपको 1.2 के मुकाबले थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लग सकती है। अगला कौन है, मटेरियल क्वालिटी। जो मटेरियल्स की क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर हो सकती है ताकि जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा एलिवेट हो सके। अगली गाड़ी है मारुति बलेनो। अब ये जो गाड़ी है ये मेनली कम्पीट करती है Hyundai i20 के साथ और टाटा एल्ट्रॉस के साथ। अब अगर प्रोस की बात करें, इंजन रिलायबिलिटी एंड रिफाइनमेंट, क्योंकि ये 4 सिलेंडर इंजन है तो आपको रिफाइनमेंट जो है वो बहुत बढ़िया मिलने वाला है। और अगला प्रो है स्पेशियस सेकंड रो। बेसिकली सेकंड रो के अंदर आपको 3 लोग बिठाने में इन मोस्ट केसेस दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा जो प्रो है वो है फीचर्स। 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, आपके पास एक बड़ी टच स्क्रीन है, आपके पास स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स हैं। बेसिकली जितने रिक्वायरमेंट के फीचर्स है ना वो आपको सारे मिल जाएंगे। अब अगर कॉन्स की बात करें इस गाड़ी की, पहला जो कौन है वो है क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स। अब इसमें काफी जगह पे हार्ड प्लास्टिक्स यूज किए हैं, अगर उसकी जगह कुछ और बेटर मटेरियल यूज करते तो अच्छा होता। डिक्की में जगह तो है लेकिन उसका जो लोडिंग लिप है वो काफी हाई है, तो कुछ केसेस में वो एक दिक्कत की बात बन सकती है। अगली गाड़ी हमारी लिस्ट पे है वो है मारुति की स्विफ्ट। अब एक काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपनी पहली गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं। अगर इसके प्रोस की बात करें तो पहला है इसका सस्पेंशन। मारुति के सस्पेंशन काफी अच्छे होते हैं, इसमें भी वही सेम केस है। दूसरा प्रो जो है वो है इंजन ऑप्शंस। आपके पास 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन का ऑप्शन है पेट्रोल में और आपके पास सीएनजी का भी ऑप्शन है। और तीसरा जो प्रो है वो ये है कि आपको इस गाड़ी में काम के सारे कंफर्ट फीचर्स मिल जाएंगे और जो इंटीरियर का लेआउट है वो भी काफी मॉडर्न है। अब अगर कॉन्स की बात करें तो पहला जो कौन है वो ये है कि इसका जो 3 सिलेंडर का इंजन है वो बलेनो के 4 सिलेंडर इंजन जितना रिफाइंड नहीं है लेकिन एफिशिएंट जरूर है। स्विफ्ट की प्राइसिंग और बलेनो की प्राइसिंग में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। कहने का मतलब अगर आप अपना बजट स्ट्रेच कर सकते हैं तो आप बेटर है कि बलेनो का 4 सिलेंडर इंजन को प्रायोरिटाइज करिए, आपको मजा आएगा बेसिकली।
अगली गाड़ी जो है हमारी लिस्ट पे वो है मारुति की वैगनआर। अब ये इंडिया की अपनी टॉल बॉय कार रही है और बहुत सारे लोगों की तो ये पहली कार थी। अब अगर इसके प्रोस की बात करें तो पहला, इसके अंदर आपको बहुत सारे इंजन ऑप्शंस मिल जाएंगे। 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और साथ में सीएनजी का ऑप्शन भी मिल जाता है। दूसरे प्रो की अगर बात करें तो क्योंकि ये टॉल बॉय कार है तो आपको हेडरूम जो है वो काफी अच्छा मिल जाता है और उसकी वजह से ये गाड़ी ना अंदर से काफी स्पेशियस लगती है। तीसरा प्रो है कि अगर आपको भविष्य की चिंता है तो आपको वैगनआर का फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट भी मिलता है। अब अगर कॉन्स की बात करें तो जो पहला कॉन है, जब भी आप इस गाड़ी को हाई स्पीड पे चलाएंगे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। और दूसरा कॉन ये है कि गाड़ी लास्ट टाइम 2023 में टेस्ट हुई थी ग्लोबल एनकैप के द्वारा और उसको 1 स्टार मिले थे। उसके बाद ये गाड़ी टेस्ट नहीं हुई है। अगली गाड़ी हमारी लिस्ट पे है मारुति अर्टिगा। अब ये इंडियन मिडिल क्लास जॉइंट फैमिलीज की फेवरेट गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। अब प्रोस की बात करें तो आपको लॉन्ग ड्राइव्स पे ज्यादा थकान नहीं होगी। इसका सस्पेंशन जो है वो काफी प्लस है। दूसरा, इसका कैबिन ना काफी डिसेंटली लोडेड है। कहने का मतलब आपको काम के सारे फीचर्स मिल जाएंगे, कहीं से भी आपको ये गाड़ी बेयर बोन्स नहीं लगेगी। क्योंकि इसका इंटीरियर काफी लाइट थीम्ड है तो आपको अच्छा खुला खुला एहसास आएगा इस गाड़ी के अंदर बैठ के। अब अगर कॉन्स की बात करें तो पहला, इसकी जो थर्ड रो है वो कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी क्रैम्प फील हो सकती है। दूसरा कॉन, इंटीरियर क्वालिटी ना थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। तीसरा कॉन जो है, इस गाड़ी में हालांकि 1.5 लीटर का इंजन मिलता है लेकिन फिर भी फुल लोड के बाद ये गाड़ी हाईवे पे थोड़ी सी थकान महसूस करती है। अगली गाड़ी है टाटा की नेक्सॉन। अब ये गाड़ी अपने लॉन्च से ही अच्छी खासी पकड़ बना के बैठी है सेल्स चार्ट्स पे। अब अगर प्रोस की बात करें तो पहला, इसका जो सस्पेंशन है वो काफी प्लस है, काफी कंफर्टेबल है। दूसरा प्रो, इस गाड़ी की जो सेकंड रो है वो 3 लोगों को इजीली अकोमोडेट कर पाती है इन मोस्ट केसेस। तीसरा, इस गाड़ी के अंदर काफी अच्छे आपको फीचर्स मिल जाएंगे तो आपको कहीं से भी फीचर लिस्ट में कोई कमी नहीं दिखने वाली है। अगला प्रो है कि इस गाड़ी के अंदर आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल जाती है सीएनजी में। कहने का मतलब आपको कहीं से भी बूट स्पेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा इवन दो आप एक सीएनजी गाड़ी ले रहे हैं। अब अगर कॉन्स की बात करें तो पहला कॉन जो है वो ये है कि इस गाड़ी की जो टेक्नोलॉजी है ना वो कभी कभार थोड़े से टैंट्रम्स थ्रो कर सकती है। कभी स्क्रीन ऑफ हो सकती है या फिर कभी कोई फीचर चलना बंद कर सकता है, तो वो सब चीजें बीच बीच में हो सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ये चीजें टैकल करी जा सकती है। दूसरा कॉन, जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कंसिस्टेंट हो सकती थी। पैनल गैप्स वगैरह दिख जाएंगे या फिर फिट एंड फिनिश की क्वालिटी के इश्यूज आपको दिख जाएंगे, तो वो सब ना थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता था ब्रांड के द्वारा। और तीसरा जो कॉन है कि आपका सर्विस एक्सपीरियंस जो है वो काफी इनकंसिस्टेंट हो सकता है। कुछ जगहों पे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है, कुछ जगहों पे आपका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। सेकंड लास्ट जो गाड़ी है वो है टाटा की पंच। अब ये गाड़ी टाटा की बेस्ट सेलिंग गाड़ी रही है पिछले 6 महीनों में। अब अगर इसके प्रोस की बात करें तो पहला, टाटा का सस्पेंशन हमेशा से ही अच्छा रहा है, सेम केस है इस गाड़ी के साथ। दूसरा, अब ये गाड़ी क्योंकि कॉम्पैक्ट है तो जो नए ड्राइवर्स हैं या फिर वो लोग जो सिटीज में रहते हैं या फिर काफी डेंस ट्रैफिक वाली जगहों पे गाड़ी चलाते हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगला प्रो, आपको इसके अंदर 3 इंजन ऑप्शन मिल जाएंगे। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी है, टर्बो पेट्रोल इंजन भी है और साथ में एक सीएनजी का भी ऑप्शन है। और जो सीएनजी का वेरिएंट है ना उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है, तो आपके पास कन्वीनियंस भी है और माइलेज भी। अब अगर कॉन्स की बात करें तो पहला, जो इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो कुछ लोगों के लिए डल फील हो सकता है, तो बेटर है कि आप टर्बो पेट्रोल इंजन को चूज करें। दूसरे, अगर कॉन की बात करें तो जो सेकंड रो है वो कुछ लोगों के लिए क्रैम्प फील हो सकती है। कहने का मतलब अगर 3 लोग बैठने की कोशिश करेंगे तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और अगर तीसरे कॉन की बात करें तो वही है, सर्विस सेंटर का जो एक्सपीरियंस है वो वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। और आखिरी गाड़ी जो है वो है मारुति डिजायर, जिसने इस लिस्ट को टॉप किया है। अब अगर प्रोस की बात करें तो पहला जो प्रो है, गाड़ी अंदर से काफी स्पेशियस है, तो बैठने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, काफी कंफर्टेबली आप लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगे। सस्पेंशन काफी मजेदार है, काफी प्लस फील होता है। फीचर लिस्ट जो है वो भी काफी अच्छी है, आपको इस गाड़ी में सनरूफ भी मिलती है और सबसे बड़ा प्रो, इस गाड़ी के साथ आपको 5 स्टार रेटिंग भी मिलती है। कॉन्स की बात करें तो पहला कॉन ये है कि आपको बूट के अंदर एक बड़ा सीएनजी टैंक मिलता है, आपको कोई ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं मिलने वाली है। कहने का मतलब आपकी जो बूट स्पेस है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होगी। और अगला जो कौन है वो ये है कि इस गाड़ी की जो टैक्सी इमेज है वो आपके बाइंग डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है। तो जी हाँ, ये थी हमारी टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट पिछले 6 महीनों की। वैसे इनमें से अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है और अगर हमने कोई प्रोज या कॉन्स मिस किए हैं तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनकी काफी हेल्प होगी। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड राइड सेफ।